नहीं आप चिंता ना करो। दोस्तों, ये नेताजी पार्लियामेंट के गुम्बद के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके ऊपर आने का एक कारण है, आप यहाँ की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी को एनालाइज करें। पहाड़ियों का जो स्वरूप है वो पूरे भारत के नक्शे को डिटेक्ट करता है। आराम से बेटा। हाँ ठीक। ये एक ऐसा क्षेत्र है इसको पकड़ के चलिए जो नेताजी पार्लियामेंट नाम से लालदरी बाबा ने बनवाया था, गुमनामी बाबा ने। जब गुमनामी बाबा के पास भीड़ ज़्यादा लगने लगी वर्तमान अयोध्या पुराने फैजाबाद में, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ से शिफ्ट कर लिया। अयोध्या से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है ये हुमनाबाद शहर, जहाँ पे ये जंगलों के बीच में बनाया था। बहुत लंबे समय तक ये जीपीएस पे नहीं आता था। चारों तरफ इसमें पहाड़ियों का स्ट्रक्चर इस हिसाब का जो भारत के नक्शे को डिटेक्ट करता है। इस वजह से ये स्थान गहराई में है, नीचे में है, सेंट्रल में बना हुआ है। चारों तरफ भारतीय नक्शे नुमा पहाड़ियाँ हैं। आपने जब इसे बनाने की शुरुआत करी तो आप सब लोग उनके मित्रगण हैं, सेवक हैं, कुछ उनके मित्रों के पुत्र हैं। आप सबको उनके साथ काम करने का, उनकी सेवा शुश्रूषा करने का अनुभव प्राप्त है। आप लोगों ने पुराने वीडियो में सबने अपने संस्मरण साझा भी करेंगे। ये एक ऐसा नाम है भारत के लिए जो देवताओं के सम्मान पूजनीय है। जैसे हम भगवान को और देवताओं को सम्मानित करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान भारत के हर घर में, हर प्राणी में वैसा ही है जैसे वो अपने दादा का सम्मान करता है। व्यक्ति अपने भगवान रामकृष्ण, भगवान शिव, माता दुर्गा का सम्मान करता है। ये सब लोग राष्ट्र पुरुष थे, राष्ट्र चिंतक थे। इनकी देन है जो आज हम आज़ाद हैं। हम सरकार से मांग करते हैं गुमनामी बाबा, लालदरी बाबा और सुभाष चंद्र बोस तीनों के जीवन को जोड़ के एक जांच कराई जाए, जिससे ये पता चल सके कि ये तीनों एक हैं, तीनों तीन हैं या तीनों दो हैं। हमारे लिए तीनों ही सम्मानित हैं, क्योंकि भारतीय समाज में जो सनातन संस्कृति में अपना जीवन होम करके संत समुदाय में चले जाते हैं, वो सब विराट व्यक्तित्व को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए अगर तीनों एक हैं तो और सम्मान के पात्र हैं। जांच होना और पूरे देश के सामने आना इसलिए ज़रूरी है कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का स्थान है। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री देश ने ही नहीं चुना था, ब्रिटिश सरकार ने भी माना था। वो संवित सरकार के 1942 में प्रधानमंत्री चुन गए थे। अगर हमारे साहित्य में ये नहीं पढ़ाया गया होता कि आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आता। सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और भारत भी था। हम अखंड भारत की अगर बात करते हैं तो हमें अखंड व्यक्तित्व की तरफ चलना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो देश को दशा दी, दिशा दी, ब्रिटिशर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे लिए वो दादा तुल्य हैं, वीर शिरोमणि हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, संत। उन्होंने अपना जीवन आज़ादी के बाद संत समुदाय में रहते हुए एशिया के, इंडोनेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ की आज़ादी के लिए भी काम करा है। महाराज जी ने उनके सानिध्य में गुमनामी बाबा के रूप में काम करा था। जब आप अयोध्या होते थे तो आप अपने शिक्षण दीक्षण में उनसे जुड़े रहें। आपकी भी लालसा थी कि गुमनामी बाबा अयोध्या से गायब होने के बाद कहाँ गए। ये सचिन है, इनके प्रयासों से हम इन सब लोगों तक जुड़ पाए, यहाँ तक पहुँच पाए। ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है ये भारत सरकार इस पे चिंता करेगी, हम लोग लिखत पढ़त करेंगे उनसे। महाराज जी ने गुमनामी बाबा के संपर्क में जो काम करा और यहाँ आके उनके चित्रों को जिस हिसाब से पहचाना, उनमें काफ़ी हद तक एकीकरण है। आगे का आप महाराज जी से जैसे वो उनका अंतिम भाषण जो दिल्ली में टेकरी गांव में हुआ, हम लोग ने प्रयास किया और दिल्ली सरकार और भारत सरकार के जो है उसको नेताजी के स्मृति में जो है नेताजी सुभाष आज़ाद हिंद फौज को नेताजी की स्मृति में सब कुछ समर्पित किया टेकरी गांव को। वो हमारे लिए लग रहा था अंतिम भाषण का, तो अंतिम प्रयास हमारा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए अब मिल नहीं पाएंगे। लेकिन
हमें लगा कि वो हमारा प्रथम पहल था, अंतिम हमारा यहाँ होना है। जिस प्रकार दिल्ली स्थित टिकरी गांव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में समर्पित किया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विलोज बनाया गया है, उसी प्रकार हमारे लिए राष्ट्र शिरोमणि, राष्ट्र धरोहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो अखंड राष्ट्र भारत की परिकल्पना थी, सपना था, जो अब दिल्ली कभी राजधानी नहीं रही किसी भी राजा के समय में, बाद में वो कालांतर में कैसे आया वो अलग विषय बात है। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार का संयुक्त सत्र यहाँ चलेगा और नेताजी को पूरा राष्ट्र नमन करेगा। और प्रथम जो हमारी मांग है 21 अक्टूबर को ही हमारा भारत को स्वतंत्र राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया जाए और यहाँ शुरुआत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और 21 अक्टूबर से पहले हम आप सबको वचन देते हैं कि ये स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अर्पित होगा। अखंड राष्ट्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को, भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष को, गवर्नर को सब कुछ अर्पित होगा। और यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है नेताजी सुभाष पार्लियामेंट मेमोरियल पार्क सरकार के द्वारा ये 21 अक्टूबर पहले ही घोषित हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, अमर रहें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम।